यूनिवर्सिटी में मचे घमासान पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, कहा विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए तार्किक बहस। राष्ट्रपति ने की अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत, कहा असहिष्णुता के लिए देश में जगह नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रामजस विवाद पर जताई चिंता, कहा राष्ट्रवाद शब्द के खिलाफ की जा रही है साजिश। देश विरोधी नारों को लेकर सरकार ने सख्ती के संकेत दिए। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आज तक से कहा नए कानून को लेकर चल रहा है विचार। जेएनयू कैंपस से कश्मीर की आजादी की मांग वाले पोस्टर हटेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कश्मीर और फिलिस्तीन को लेकर विवादित पोस्टर हटाने का आदेश दिया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी चुनावी अखाड़े में हुआ तब्दील। आखिरी चरण के लिए दिग्गजों का वाराणसी में रैलियों का रेला। मोदी की आखिरी चरण में 4 रैलियां। 4 मार्च को वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, 5 मार्च को वाराणसी में रैली। वाराणसी बना बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई। कई केंद्रीय मंत्री डाले हुए हैं डेरा। सुबह शाम चल रही है बीजेपी दिग्गजों की रैलियां। 4 मार्च को वाराणसी में साझा रोड शो कर सकते हैं अखिलेश और राहुल। दोनों पार्टियों के आला नेताओं ने डाला डेरा। 4 मार्च को मायावती की भी बनारस में रैली। बीजेपी और एसपी पर करेंगी हमला। गैस महंगी होने पर डिंपल यादव का मोदी पर हमला, कहा झूठे वादों की है सरकार। 400 रुपए से 700 रुपए हो गए पिछले 3 सालों में। अब 1 महीने के अंदर ये 800 रुपए हो गया है मेरी नेताओं बहनों का सिलेंडर। यूपी में नहीं रुक रही नेताओं की बदजुबानी। अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद किरणमयी नंदा ने पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। पीएम मीन्स पागला मोदी। वो पागल हो जाते हैं, एक चुनाव खत्म हो जाते हैं, उनका जानकारी हो जाता है भाजपा का असर क्या है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला, का सांप्रदायिक एकता की होली खेलना चाहते हैं यूपी के लोग। केरल में कोझिकोड में आरएसएस दफ्तर के पास बम धमाका, 4 कार्यकर्ता हुए घायल। आरएसएस दफ्तर पर हमले के बाद इलाके की बढ़ाई गई सुरक्षा। इस दफ्तर में हुआ दूसरी बार हमला। मणिपुर में चुनाव से पहले सेनापति जिले में एनपीएफ उम्मीदवार के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ। धमाके में 8 लोग घायल। रेल सफर को आसान बनाने के लिए आएगा इंटीग्रेटेड ऐप। रेलवे ने किए 6 ऐलान। एक ही ऐप में टिकट बुकिंग, टैक्सी, टूर पैकेज, खाना ऑर्डर जैसी 17 सर्विस मिलेगी। ऐप को मई में लॉन्च किया जा सकता है। बीएसएफ जवानों के खाने पर सवाल उठाने वाले तेज बहादुर ने अब मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। तेज बहादुर की पत्नी ने जारी किया ताजा वीडियो। बीएसएफ जवान तेज बहादुर के मुताबिक पाकिस्तान मूल के शख्स से फेसबुक पर दोस्ती का हवाला देकर बदनाम किए जाने की बात। शायद मेरे मोबाइल अकाउंट से कुछ छेड़खानी किया गया, जिसमें मेरे पाकिस्तान से कुछ दोस्त बनाए गए। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल की महिला एकता देसाई से ट्रेन में हुई बदसलूकी। एक शख्स ने एशियन विमेन कहते हुए गालियां दी। एकता ने मेट्रो अथॉरिटी से की शिकायत, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। You don't know me. Take my picture out that phone. Stay away. Take my picture out that phone. Because that's disrespect. You don't take nobody's picture. Disrespect. मध्य प्रदेश के आगर में नकल पर नकेल कसने के लिए परीक्षा केंद्र पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। डर की वजह से अब तक नहीं पकड़ा गया कोई भी नकलची। रुद्रप्रयाग में प्राथमिक स्कूल की रेलिंग ढही, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। नर्मदा में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार। अखबार में विज्ञापन देकर लोगों को फंसाता था। गुड़गांव में 20 महीने पहले हुई शादीशुदा महिला की हत्या में नंदोई को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा। बरेली में छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं ने स्कूल जाना किया बंद। 2 गांव की कई छात्राएं हैं परेशान। आजमगढ़ में शराब के नशे में कई घंटों धुत सड़क पर पड़ा रहा सिपाही। सूचना देने पर रिक्शे में लाद कर ले गए पुलिस वाले। लुधियाना में महिला का पर्स छीनने के वारदात सीसीटीवी में कैद। 28 फरवरी का है मामला। उत्तरकाशी में 2 नाबालिग लड़कियां 1 सप्ताह से लापता। हरियाणा के कुछ लड़कों पर फुसला कर ले जाने का आरोप। लुधियाना में एक दंपत्ति पर 2 नाबालिग बेटियों को मारने का आरोप। जहर खिलाकर मारने की कोशिश, 1 की मौत। बीकानेर में पुलिस ने सरहदी इलाके में सुरक्षा के लिए बनाई टीम। शहर के साथ साथ बॉर्डर पर भी रखेगी नजर।
होशंगाबाद में रेत खनन को रोकने गई महिला तहसीलदार पर खनन माफियाओं का हमला, बाल बाल बची तहसीलदार। संगरूर पुलिस ने कुछ दिन पहले फाइनेंसर की हत्या करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। कटिहार में शराब के नशे में एक युवक ने 6 साल की मासूम बच्ची की बलात्कार के बाद की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में गौ हत्या की सूचना पर पहुंची डायल 100 टीम, पर गांव वालों ने किया पथराव, पुलिस वालों ने खुद को मकान में बंद कर बचाई जान। इंदौर में पैसे के विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या, 20,000 रुपए के लेन देन का था मामला। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले ने किया रहाणे का बचाव, कहा एक सीरीज में प्रदर्शन के आधार पर नहीं कर सकते प्लेइंग 11 से बाहर। क्लार्क ने दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को किया अलर्ट, कहा बेंगलुरु में भारत को हराना नहीं होगा आसान। दूसरे टेस्ट में टॉस को क्लार्क ने बताया अहम, कहा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिलेगा फायदा। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर, पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी रॉजर फेडरर दूसरे दौर में बाहर, 116वीं वरीयता प्राप्त रूस के एवगेनी डोनेस्की ने दी मात। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में एंडी मरे ने स्पेन के गार्जिया लोपेज को सीधे सेटों में 6-2, 6-0 से दी मात, अंतिम 8 में जगह बनाने में कामयाब। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल का किया दौरा, बच्चों के लिए क्लास। एक्टर टॉम हैंक ने व्हाइट हाउस को भेजी कॉफी बनाने की मशीन, साथ में दिया सच्चाई के लिए लड़ने का संदेश। ब्रिटेन में हाथ से बने डेफोडिल फूल बने आकर्षण का केंद्र, चैरिटी के लिए लगाए गए फूल। पश्चिमी मोसूल में इराकी सेना और आईएस के बीच भीषण लड़ाई जारी, इराकी सेना ने वादी अल हजर के लगभग आधे हिस्से पर दोबारा कब्जा किया। बलूच नेता बरामदाग बुख्ती ने रेड नोटिस को लेकर पाकिस्तान पर साधा निशाना, बुख्ती ने जिनेवा में कहा उनके खिलाफ रेड नोटिस को दुनिया गंभीरता से नहीं लेगी।